ये है वो कलर की मेल जो हमेशा मेरे दरवाजे पे आती है, तो मुझे पता होता है कि ख़तरे ने अब दस्तक दे दी है मुझे। यूके के अंदर कुछ ऐसे रूल हैं जो आपको ना डिप्रेस करके रख देते हैं। आई डोंट नो, उन्होंने मेरी गाड़ी का रेज नंबर उनके आई डोंट नो कि कैसे उनका सिस्टम वर्क करता है, लेकिन उसके उनके सिस्टम तो लास्ट ईयर मुझे एक ईमेल रिसीव हुई थी जिसके अंदर लिखा था कि आपकी गाड़ी अनटैक्स्ड है। मैंने 75 पाउंड्स का फ़ाइन उसी टाइम पे किया, मैंने उसको इग्नोर नहीं किया, ठीक है। लेकिन बात मुझे यहाँ पे ये नहीं समझ आई। अस्सलामु अलैकुम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अगर नहीं गुजर रहा तो भाई रोज़े दिल से रखें, अच्छा भी गुजर जाएगा, और अफ्तारी टिका के करें ताकि आपका डकार आना भी बंद हो जाए। आज मैं आपको एक इशू बताता हूँ जो रात को मेरे साथ हुआ और बहुत बुरा हुआ। क्या आपको पता है यूके के अंदर कुछ ऐसे रूल हैं जो आपको ना डिप्रेस करके रख देते हैं, इतना सख्त डिप्रेस करते हैं कि बंदा कहता है कि यार इससे अच्छा मैं यूके आता ही ना। कल मैंने अपना मेल बॉक्स देखा, मेल बॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेल्स आई हुई थी, जिनमें से एक मेल जो है ना वो आपको मैं दिखाता हूँ। जो यहाँ पे हम दोस्त एक दूसरे को बोलते हैं, बड़ी ख़तरनाक मेल्स होती हैं इसके अंदर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अंदर क्या था ये भी आप बताते हैं अभी। ये है वो कलर की मेल जो हमेशा मेरे दरवाजे पे आती है, तो मुझे पता होता है कि ख़तरे ने अब दस्तक दे दी है मुझे। लास्ट ईयर सितंबर 2025 के अंदर मैं एक जगह पर काम कर रहा था और वहाँ पे मैं जाके कार अपनी पार्क करता था। मेरे घर से वो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स दूर थी। तो अब सीन इस तरह था कि जहाँ पे मैं गाड़ी पार्क करता था वहाँ पे कहीं सुबह के टाइम कोई कैमरा या कोई ऑफिसर गुजरा या किसी की गाड़ी गुजरी, आई डोंट नो। उन्होंने मेरी गाड़ी का रेज नंबर उनके आई डोंट नो कि कैसे उनका सिस्टम वर्क करता है, लेकिन उनके सिस्टम पे मेरी गाड़ी का रेज नंबर आया, जिसकी वजह से वो उनको पता चला कि ये गाड़ी तो अनटैक्स्ड हो गई है। अब अनटैक्स वाला सीन क्या है, मुझे नहीं था पता कि 1 साल का टैक्स जो है वो ख़त्म होने वाला है और न्यू ईयर का स्टार्ट हो चुका हुआ है। न्यू ईयर से मुराद ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज टैक्स करता हूँ तो 365 डेज़ मेरी गाड़ी टैक्स रहेगी, उसके बाद मुझे फिर उसका टैक्स करना पड़ेगा। और कहीं कहीं हर गाड़ी का डिफरेंट टैक्स है, कईयों का बहुत ही बिल्कुल चीपर होता है और कईयों का ऑलमोस्ट ईयर का 215 पाउंड्स होता है, जो मेरी गाड़ी का भी है। अब मुझे नहीं पता था कि मेरी गाड़ी जो है वो अनटैक्स्ड है, तो लास्ट ईयर मुझे एक ईमेल रिसीव हुई थी जिसके अंदर लिखा था कि आपकी गाड़ी अनटैक्स्ड है और आपको फ़ाइन पे करना होगा क्योंकि आपने टैक्स नहीं पे किया। मैंने 75 पाउंड्स का फ़ाइन उसी टाइम पे किया, मैंने उसको इग्नोर नहीं किया, ठीक है। लेकिन बात मुझे यहाँ पे ये नहीं समझ आई कि उसके बाद यहाँ के रूल्स को सबसे पहले कोई भी बंदा आए वो समझ ले, क्योंकि इनका रूल बहुत ही अजीब से है। गाड़ी लगाई, अगर गाड़ी कहीं पे लगाई है वहाँ पे टिकट पे करो, टिकट पे किया है, अगर 1 से 2 मिनट या 4 मिनट 5 मिनट भी ऊपर हो गया और ऑफिसर आ गया उसने टिकट लगा देनी है। अजीब ही निज़ाम है यार, पैसा कमाने का तरीका है यार। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करता हूँ मैं, जो मुझे मेल कल आई है ना उसके अंदर उन्होंने मुझे डायरेक्ट लिखा कि आपने ऑफेंस किया, आपने अपनी गाड़ी अनटैक्स लाई है। अब मुझे सीरियसली आइडिया नहीं था, क्योंकि आपको पता है आप एक ऐसी कंट्री से आए हो जहाँ पे ये टैक्स वाले रोले ना हो, MOT मतलब इंस्पेक्शन, गाड़ी की इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ ना हो, तो आपको इतना आइडिया नहीं होता। आप कहते हो ठीक है भाई गड्डी चलाओ, कम मुकाओ, और उस ऑफेंस का इलाज क्या है यहाँ तो भाई कोर्ट में पेश हो, उन्हें सारे बताओ कि ये वजह ये ऐसे है, और वो मुझे पता है कि मानी नहीं जाएगी। और दूसरा उसका हल ये है कि भाई फ़ाइन पे करो, फ़ाइन, और ऑलमोस्ट फ़ाइन समझो कि उन्होंने लिखा है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो अपने रोड टैक्स के साथ। मेरा 215 रोड टैक्स है और उसे मल्टीप्लाई करो तो वो 1000 से ऊपर की गेम चले जाती है। मैंने कहा भाजी हाज़िर हो जो, यहाँ तो फिर कोर्ट पेश हो जो, यहाँ तो फिर चुप करके ना फ़ाइन दे दो तो अपनी जान छुड़ाओ। ये जब से कल से मैंने इस चीज़ को सुना है ना, सही बात है मुझे रात को नींद ही नहीं थी आ रही, और आके घंटा पहले नींद आई है सहरी के टाइम, और सुबह उठा हूँ तो सहरी का टाइम भी जाता रहा है। तो फिर वो जो क्या कहते हैं उसको 8 पैरा रोज़ा रखना पड़ा है, ना पानी ना रोटी, कुछ भी नहीं खाया। ठीक है मौसम यहाँ पे ठंडा है तो गुजारा हो रहा है, अगर किसी और कंट्री में ऐसे होता तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता मेरे लिए। जब भी मैं, सही बात है जितनी देर भी हो गया मुझे इस कंट्री में आए हुए, अभी एक मुसीबत से निकलता नहीं है, दूसरी मुसीबत में अलहदा छलांग लग जाती है यार। A few moments later. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, किसी भी मुश्किल में हो किसी भी आसानी में हो। हाँ अलबत्ता हम साथ छोड़ देते हैं अल्लाह का जब हम खुशी में होते हैं, गमी में हो तो हम 1000 बार अल्लाह को याद करते हैं। लेकिन एनीवे अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो हमारा इस चीज़ पे बिलीव है, अल्लाह पर पूरा यकीन है हमारा कि अगर मुश्किल आती है तो वो चले भी जाती है। तो अल्लाह आजमाइश अपने प्यारों पर ही डालता है, जिसको अल्लाह चाहता है अपने नज़दीक करना। तो भाई हम तो अल्लाह से हर वक्त हर लम्हा माफ़ी मांगते हैं। और दूसरा आप सब का भी यही बिलीव होना चाहिए, जब एक इंसान का बिलीव अल्लाह पर पुख्ता हो जाता है ना, वो कहते हो ना जिस तरह गाड़ दो डंडा अंदर निकलेगा ही नहीं वहाँ से, इतना यकीन पुख्ता कर लो कि भाई कोई भी चीज़ आपको उखाड़ ना सके।
तो अल्लाह पे इतना यकीन होना चाहिए। एनीवे लास्ट चीज़ ये है कि जो भी बंदा इस कंट्री में आए भाई, इनके बार बार रूल्स देखो। कोई भी चीज़ लेने से पहले, कोई भी चीज़ देने से पहले, ख़रीदो बेचो लो कुछ भी करो, आपने सबसे पहले इनके रूल्स देख लेने हैं, रूल्स क्या है। और गाड़ी अगर ले लिया ना तो सुबह शाम उठते बैठते एक ऐप कर लो टोटल कार चेक के नाम से। वैसे तो वो पेड ऐप है लेकिन फ्री, मतलब आप एक डे में कुछ चेक कर सकते हो अपनी गाड़ियों का रेज नंबर डाल के। तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, उसके अंदर चेक करो मेरी गाड़ी अभी टेक्स्ट है या एमओटी उसकी ख़त्म तो नहीं होने वाली, इंश्योरेंस है उसकी, हर चीज़ A to Z। हाँ बहुत एक्सपेंसिव है भाई गाड़ी रखना, सीधी सीधी बात है। जब मैं आया था ना स्टार्टिंग में लोग मुझे कहते थे बेगम रख लो, गाड़ी रख लो, एक बराबर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है और अल्लाह ताला वो निज़ाम को चला भी रहे हैं। तो अगर कोई भी रूल हम तोड़ेंगे, हमें पता है कि हमने मुसीबत में जाना है। ये पाकिस्तान तो नहीं ना है जहाँ पे 2 पैसे लगाए काम चल गया, वो काम तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। तो होप्स हो कि आपको मेरी बात की समझ आई होगी। ये मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस इसलिए आपके साथ शेयर किया कि आप लोग भी इस चीज़ों के बारे में अवेयर रहो कि कभी भी किसी भी लम्हे इस कंट्री में रहने वाले बंदे पे कोई भी मुसीबत आ जाती है, इसलिए भी अवेयर रहना है। कहीं पे भी जाना है टिकट पे कर लो, ये टिकटें ना लो, पेनल्टी चार्ज ना लो, ये बहुत मुसीबत है। अब मैं अफ्तारी के बाद जाऊँगा अपने दोस्त के पास, वो लॉयर है, उससे डिस्कस करूँगा, वो आगे जो मुझे कहेगा मैं फर्दर वैसे ही करूँगा। खुशी तो बंदा दिखा देता है, मेन चीज़ होती है वो मुसीबत जो ओरिजिनली आपके ऊपर आए और आप लोगों को उससे अवेयर करो। इसी का नाम डेली व्लॉग्स है। What? चलें अब आप मुझे दें इजाज़त, मैं चलता हूँ क्योंकि मैंने अभी जाके अफ्तारी भी थोड़ी सी बनानी है और कुरान पाक की रिवीजन भी करनी है। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे आने वाली हैं। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।